नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं और अक्सर ही पूछी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली फुल फॉर्म है पीडीएफ। ठीक है, पीडीएफ की क्या फुल फॉर्म है? तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, जो भी हमारे डॉक्यूमेंट होते हैं, तो ज़्यादातर कोई भी जैसे किसी को रिज्यूम सबमिट कर रहे हैं तो वो हमसे पीडीएफ में मांगते हैं, या कोई भी फाइल हम पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। तो पीडीएफ का मतलब क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला है दोस्तों एचटीएमएल का मतलब क्या है? तो एचटीएमएल की फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, अक्सर आपने बैंकों में देखा होगा कि कुछ लोग अपने पैसों को नेफ्ट करते हैं, तो उसका मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये मनी ट्रांसफ़र करने की एक मेथड होती है। उसके बाद एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ठीक है, तो जैसे हमारी जो ओएमआर शीट होती है, हम एग्ज़ाम देते हैं, तो वो जो रिकॉग्नाइजेशन होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर, तो वही होता है एमआईसीआर। आईएफएससी का क्या मतलब होता है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, जो भी हमारी बैंक की पासबुक होती है उस पर आईएफएससी कोड लिखा होता है, तो ये उसी की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। आईएसपी का मतलब क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ईसीएस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। अगला है दोस्तों सीआरआर का मतलब क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो। ठीक है दोस्तों, कोई भी बैंक होता है तो वो अपना सीएआर बचा के रखता है, तो उसी का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। यूडीपी का मतलब क्या होता है? यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आरटीसी का क्या मतलब होता है? रियल टाइम क्लॉक। आईपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो हर वेबसाइट की अपनी एक आईपी एड्रेस होता है, उसी को बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। केक का क्या मतलब होता है? सीएजी, इसका मतलब होता है कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है दोस्तों, जो हमारे भारत के महालेखा नियंत्रक होते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फेरा का क्या मतलब होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों अगला इसरो। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारे जो अंतरिक्ष यान हैं वो इसरो ही तैयार करता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आईएसडीएन का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है दोस्तों, और ये एक संस्था है जिसमें हमारा भारत भी पार्टिसिपेंट है इसका। ओएमआर का क्या मतलब होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि हम जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उसकी जो ओएमआर शीट होती है वो इसी के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है। और जो एमआईसीआर था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, तो वो उसका यूज़ होता है बैंकों में जो चेक होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए। एएचआरएल का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एशियन ह्यूमन राइट कमीशन। उसके बाद जेपीईजी का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म है जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है दोस्तों, ये एक इमेज कन्वर्टर होता है। ठीक है, जैसे हम किसी को कोई इमेज सेंड करते हैं तो वो हमसे जेपीईजी फॉर्मेट में मांगता है, या कोई हम एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उसमें जेपीईजी फॉर्मेट में मांगता है, तो यही जेपीईजी फुल फॉर्म है जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है दोस्तों आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एएसएलवी की फुल फॉर्म क्या है? ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों, जितने भी रॉकेट हैं वो इस तकनीक द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये एक व्हीकल होता है जो रॉकेट को ले जाता है और लॉन्च करता है। आईसीयू का क्या मतलब होता है? इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, जितने भी हॉस्पिटल होते हैं उसमें आईसीयू वार्ड होता है, तो उसकी फॉर्म क्या होती है? इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला है दोस्तों एटीएम। इसकी तो फुल फॉर्म आप जानते ही होंगे,
ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है, ये हमको ऑटोमेटिक पैसे देता है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। CTS का क्या मतलब होता है? चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम। CTR का क्या मतलब होता है? कैश ट्रांजैक्शन रिसीप्ट। नेफ्ट का क्या मतलब होता है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। उसके बाद है दोस्तों GDP। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। हर कंट्री की अपनी एक GDP होती है, उसकी जो वृद्धि होती है वो इसका मापन किया जाता है GDP के थ्रू। FDI का क्या मतलब होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है दोस्तों। जितने भी देश होते हैं, तो अगर वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके द्वारा जो आय होती है, इनकम जो होती है, उसी को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। EPFO का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। CRR ये भी मैं आपको बता चुका हूँ अभी, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है। जितने भी बैंक होते हैं वो अपना कुछ न कुछ CRR RBI में, जो कि बैंकों का बैंक है, उसमें रिजर्व रखते हैं। CFRA का क्या मतलब होता है? कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। GP का क्या मतलब होता है? जनरल प्रोविडेंट फंड। GMT का मतलब क्या होता है? ग्लोबल मीन टाइम, ठीक है दोस्तों। जितने भी देश हैं सबका अलग अलग या फिर कुछ का सेम होता है GMT, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग होता है। हर देश के अलग अलग टाइम होते हैं या फिर कुछ देशों से मिलते जुलते होते हैं, जो कि आपने ग्लोब पर देखे होंगे। तो ये GMT टाइम की जो मैनेजमेंट होती है हर किसी का अलग अलग होता है। जैसे भारत का जो टाइम है वो इलाहाबाद के नैनी पे जो देशांतर है पृथ्वी का, उससे सेट किया गया है। GPS की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसके बाद दोस्तों GNP का मतलब क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको GDP बताया था, उसका शुद्ध रूप होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। CEU का मतलब होता है स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम। GST का क्या मतलब होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है दोस्तों। पहले बहुत सारे टैक्स होते थे, तो इन सब को हटाकर 1 जुलाई 2017 से GST भारत में लागू कर दिया गया है, और ये सारे टैक्सों को हटाकर एक टैक्स लगाया जाता है अब। गूगल का मतलब क्या होता है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। याहू का फुल फॉर्म क्या है? येट अनदर हियरार्चिकल ऑफिशियस ओरेकल। विंडो का फुल फॉर्म क्या है? वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड अंडर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। वायरस का फुल फॉर्म क्या है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। UMTS का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। एमोलेड का मतलब क्या है? एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। ओलेड का मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। IMEI का मतलब क्या है? इसका मतलब है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ठीक है दोस्तों। जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं सबका अलग IMEI नंबर होता है, जिसके द्वारा हम किसी भी मोबाइल को ट्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये फुल फॉर्म थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, या तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। थैंक यू।